आपने हुर्मुज़ में ईरानी हमले पर अमेरिका की बड़ी फ़िज़ाई कार्रवाई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जारी करदा अलामे के मुताबिक ये जवाबी कार्रवाई आपने हुर्मुज़ में एक तजारती जहाज़ पर ईरानी हमले के बाद की गई। अमेरिकी फ़ज़ाइया ने कार्रवाई के दौरान ईरान के अंदर मुतअद्दिद फ़ौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। एलामी में वाज़ेह किया गया है कि इस फ़िज़ाई ऑपरेशन का बुनियादी मकसद ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स के अहम ज़खायर को तबाह करना था, ताकि खित्ते में बहरी जहाज़ ईरानी को लाहक खतरात को कम किया जा सके। ईरान ने सिर्क जजीरे पर अमेरिकी हमला नाकाम बना दिया। ईरानी मीडिया और पाकिस्तानी इनकलाब के मुताबिक जनूबी ईरान के इलाके सिर्क में फायर एरिया को मिसाइल से निशाना बनाया गया, जिससे नाकाम बना दिया गया। पाकिस्तानी इनकलाब ने आज़म जाहिर किया है कि अमेरिकी हमले का जवाब फौरी और फैसलाकुन होगा और ईरान हर जारहियत के खिलाफ दिफा का हक रखता है। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया है कि दुश्मन की गलती की सूरत में आइंदा जंग माजी से मुख्तलिफ होगी, जिसमें ईरानी नई अस्करी सलाहियतें इस्तेमाल करेगा। उन्होंने अमेरिका पर जोर दिया है कि वो ईरानी कौम के हकूक़ तस्लीम करे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा बासिर आराक़ची का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से रबता दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर गुफ्तगू। सफ़ारती ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाले इस अहम टेलीफोनिक राबते में पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ख़ित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अब्बास आराक़ची और इसहाक़ डार ने इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का अदा किया। ईरान ने अपने हुर्मुज़ से गुजरने के बारे जहाज़ों पर 4 ड्रोन हमले किए। ईरान का एक ड्रोन कार्गो जहाज़ से टकराया, जिससे जहाज़ को दुश्मनी नुकसान पहुंचा। ताहम जहाज़ अपनी सफ़र जारी रखने में कामयाब रहा। अमेरिकी फोर्सेज ने ईरान के मजीद 3 ड्रोन मार कराए। अमेरिकी सदर का इक़दार सोशल मीडिया पर जारी बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रोन हमले ईरान की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की अहमकाना खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तकरीब से खिताब में अमेरिकी सदर ने कहा कि हमने ईरान की क़यादत को ख़त्म किया। ईरान के पास बहरिया, फ़ज़ाइया और एयर डिफेंस सिस्टम बाकी नहीं रहा। अब ईरान में कोई लीडर नहीं बनना चाहता। ईरान को हर जोहरी हथियार हासिल करने नहीं दे सकते। लेबनान और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदे के फ्रेमवर्क पर दस्तखत किए। मुआहदे पर दस्तखत वाशिंगटन में अमेरिकी सालसी में हुए। मुआहदे का ऐलान अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा ने किया। मार्को रूबियो कहते हैं कि फ्रेमवर्क मुआहदा पहला कदम है। पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है। अभी आगे बहुत काम करना बाकी है। उम्मीद है फ्रेमवर्क से लेबनान में अमन के लिए पेशरफ्त होगी। चाहते हैं लेबनान और इसराइल के लोग महफूज मुस्तक़बिल की ज़िंदगी गुजार सकें। अमरीकी दावे गलत हैं। ईरान अपने गैर मुंजमद असासे अमरीकी ज़रिए जनाज खरीदने पर खर्च नहीं करेगा। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इसमाइल बक़ई का कहना है कि दुश्मनी महज मुआहदे पर दस्तखत से ख़त्म नहीं होती। MOU से मुतल्लिक़ अमरीका के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। अमरीका को MOU के वाज़ेह मतन के मुनाफी तशरीहात से गुरेज करना चाहिए। अमरीका को अपने वादे पूरे करने चाहिए। MOU अमरीका और इसराइल की शिकस्त का बाज़ाब्ता ऐलान है। सरबराह हिज़्बुल्लाह नाइम कासिम कहते हैं कि हमारा तहम्मुल कमज़ोरी नहीं बल्कि सब्र की सोची समझी हिकमत अमली का हिस्सा था। हमारा सब्र ही मुस्तक़बिल बनाएगा और जालिम की सरकशी का खाक में मिलाएगा। हिज़्बुल्लाह मुल्क की खुदमुख्तारी के रास्ते पर हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। लेबनानी इंतज़ामिया अमरीका और इसराइल के डिक्टेशन और मफादात पर अमल करना फौरी बंद करे। इसराइल के मुकम्मल और गैर मशरूत इनखला के बाद ही हथियारों पर अंदरूनी बातचीत होगी। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तानी मीडिया के मुस्बत किरदार पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का खराज तहसीन ताहिर हुसैन अंदराबी ने कहा कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दौरान मीडिया के मुस्बत और तामीरी किरदार अदा किया। पाकिस्तानी मीडिया ने जिम्मेदारी और प्रोफेशनलिज्म का सबूत दिया। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी। ईरानी हमले के मजीद 22 एहलकार कराची पहुँच गए। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का एक्स पर बयान। कहा कि पाकिस्तानी सफारती मिशन और वज़ारत ख़ारिजा की कोशिशों से 2 माह के दौरान ईरानी हमले का ये चौथा ग्रुप है।
जिसको पाकिस्तान के जरिए बाहिफाजत वतन वापस भिजवाया जा रहा है। अब तक 70 से ज़ायद ईरानी शहरियों के वतन वापसी में पाकिस्तान मुआवनत कर चुका है। इस दौरान पाकिस्तान का अमरीकी और ईरानी हुकाम से मुसलसल राबता रहा। ईरानी क़यादत के एतमाद के शुक्रगुजार हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल कमी के असरात आवाम तक न पहुँच सके। हुकूमत का मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक हफ्ते के लिए बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 299 रुपये 50 पैसे और डीजल की कीमत 311 रुपये 47 पैसे बरकरार। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इधर आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल $69 फी बैरल, जबकि मार्केट बरतानवी ब्रेंट खाम तेल $72 फी बैरल और अमाराती तेल $66 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। आलमी मंडी में तेल की हालिया कीमतें ईरान अमरीका जंग के बाद की कीमतों से भी कम है। अवाम ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि आलमी मंडी में तेल की कम होती कीमतों का फ़ायदा आवाम को पहुँचना चाहिए। हुकूमत तो हर बार फैसला करती है। अब आप देख सकते हैं हमारे मुल्क के बाहर सब जगह पेट्रोल सस्ता है, सारी कीमतें कमी आ चुकी है, लेकिन हमारी हुकूमत ने अभी तक कमी नहीं की। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ हर मुल्क ਦੇ ਵਿੱਚ सस्ता होया है तो यह भी सस्ता करन। आलमी मंडी में तेल सस्ता हो चुका है, ठीक है, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हमें भी ना रिलीफ दे, ठीक है। इतना तेल अभी भी जो हमारे लिए महंगा है। सबसे पहले तो पूरी दुनिया में जो पेट्रोल सस्ता होने की वजह पाकिस्तान में भी पेट्रोल सस्ता होगा तो हम गरीब लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए आसानी बनेगी। नवासे रसूल, जिगर कोशा बतूल, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु और उनके अजीम रफ़क़ा की लाजवाल कुर्बानियों का दिन मुल्क भर यौम आशूर मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया गया। शहर शहर शबी सुलझना ताज़ियों के जुलूस बरामद। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकज़ी जुलूस करबला गाह में शाह पहुँच कर अख्ताम पसीर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आशूरा के मरकज़ी जुलूस में शिरकत। कराची में मरकज़ी जुलूस निश्तर पाक से बरामद होकर इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया में अख्ताम पसीर हुआ। MK मुन्नमा मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सितार, अनीस कायम खानी, अमीरुल हक और फैसल सब्जवारी की जुलूस में शिरकत। कोयटा में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस शोहरा चौक से बरामद होकर रवायती रास्तों पर होता हुआ अख्ताम पसीर हुआ। पेशावर में यौम आशूर के 12, रावलपिंडी में 5 जुलूस मुकर्रर गुज़रगाहों से होकर अख्ताम को पहुँचे। शहर शहर इमाम बारगाहों में शामिल गरीबा बरपा। यौम आशूर पर गिलगित, मुजफ्फराबाद, मुल्तान समेत मुल्क भर में मातमी जुलूस। शेखुपुरा, शाहकोट, कवालिया, कोट अब्दू में 10 मुहर्रम के मरकज़ी जुलूस मुकर्रर रास्तों से होते हुए अख्ताम पसीर। फैसलाबाद में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह हैदरिया से शुरू होकर मरकज़ी इमाम बारगाह आज़ा खान शबीर में अख्ताम पसीर हो गया। सरगोदा में 10 मुहर्रम उल हराम के मौका पर 214 जुलूस, 224 मजालिस का इनेकाद। मियाँ वाली, अहमदपुर शर्किया, हैदराबाद, जामशोरो, सदकाबाद में भी मरकज़ी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर होकर अख्ताम पसीर हो गए। मुल्क भर में जुलूस और मजालिस की निगरानी के लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। हसास इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस आर्जी तौर पर बंद। जुलूसों के रूट्स पर स्नाइपर तैनात। पुलिस और रेंजर्स के एहलकार ड्यूटी पर मामूल। मरकज़ी जुलूसों की निगरानी के लिए तमाम बड़े शहरों में कंट्रोल रूम कायम। जुलूसों की पल पल निगरानी। ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। लाहौर में दफ़ा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश, डबल सवारी पर पाबंदी। मुहर्रम उल हराम का पुरान बावकार और मुनज़्ज़म इनेकाद। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की पूरी टीम को शाबाश। एक्स पर जारी बयान में कहा, जुलूस और मजालिस के पुरान इनेकाद पर पूरी टीम को शाबाश देती हूँ। पूरी टीम में जिस तरह अपने फ़राइज़ से अंजाम दिए मुकाबले सत्ताइश है। आज़ादारों के लिए बेहतरीन इक़दाम अपनी मिसालात हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का भी सूबे में भी यौम आशूर पुरअमन रहने पर इज़हार इत्मीनान। सिक्योरिटी फराहम करने वाले तमाम इदारों को शाबाश कहा। रेंजर्स, पुलिस और पाक फौज ने अमन अमान बरकरार रखने में करीबी किरदार अदा किया। मुराद अली शाह का सुबह भर के उलमा इकराम से भी इज़हार तशक्कुर।
सूबाई इदारों ने अमन कमेटियों के जरिए बेहतरीन इकदाम किए। सूबाई सतह पर कंट्रोल रूम कायम करके जुलूस और मजालिस की निगरानी की गई। जुलूसों की निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया। 1,24,000 पुलिस एहलकारों ने फ़राइज़ अंजाम दिए। सूबाई बुजरा के लाहौर गाह में शाहदूरे के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू। मरीम औरंगजेब के मुताबिक 30,000 से ज़्यादा रज़ाकारों ने भी अपनी खदमात फराहम की। सुथरा पंजाब के एहलकारों ने सफाई सुथराई का निज़ाम यकीनी बनाया। गर्मी से बचाव के लिए जुलूसों के रास्तों पर वाटर गन स्प्रे किया गया। फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने बताया कि जुलूसों के कुछ रूट्स पर सिक्योरिटी वजूहात पर मोबाइल सर्विस मुअत्तल की गई। मरीम नवाज की गवर्नेंस का मॉडल जज़ा और सज़ा का है। वन पंजाब सरदार सलीम हैदर का यौम आशूर पर लाहौर और रावलपिंडी मरकजी जुलूसों का दौरा। सिक्योरिटी इंतजाम के जायजे समेत अज़ादारों के लिए कायम मेडिकल कैंप्स और सबीलों का मुआयना किया। कहा अज़ादारों की खिदमत करना और इन्हें तिब्बी सहूलियात फराहम करना बाइस फ़ख्र है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का यौम आशूर पर सुप्रीम कमांड पोस्ट गुवाहाटी का दौरा। मुहर्रम हराम के लिए कायम मरकजी कंट्रोल रूम और सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा। सोहेल अफरीदी का कमांड एंड कंट्रोल डैशबोर्ड के जरिए सिक्योरिटी मजालिस जुलूसों सफाई बिजली और गैस की फरहमी और दीगर इंतजाम पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले तमाम अफराद का दुख दर्द खुशी और गम मुश्तरक है। हम सब मिलकर इस सूबे को आम तरक्की और खुशहाली का गहरा बनाएंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी और कोर कमांडर बलोचिस्तान का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। कोयटा बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 10 मुहर्रम हराम के जुलूसों और मजालिस का जायजा लिया। IG बलोचिस्तान के मुहर्रम हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम से मुतालिक इक़दामात पर ब्रीफिंग। सरफराज बुगटी ने कहा कि अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बुएकार लाए जा रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए मशअल राह है। वज़ीर दाखिला सिंध का यौम आशूर के मौका पर हैदराबाद का दौरा। मरकजी और ज़ैली जुलूसों के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। जाल हसन लंजार ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस के कराची के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी दौरा किया। यौम आशूर के मौका पर शहर के मजमूई अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पार्टी के तमाम अहम और हतमी फैसले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो करते हैं। लीडरशिप की मर्जी है कि किसको तब्दील करेंगे। एक MPA सिंध असम्बली के तौर पर खड़े होकर धमकी दे रहा था कि हमने अरूबा कवायद के तहत मुतल्लका MPA की तकरीर को हज़फ कराया। मामले पर स्पीकर असम्बली को रिपोर्ट दूंगा। पाकिस्तान ने जो उसमें किरदार अदा किया वो भी तारीख में क़यामत तक याद किया जाएगा। इस शूरा में इस जंग के बाद आलम इस्लाम की कोशिशों से जिसकी क़यादत पाकिस्तान ने की, एक ऐसा इत्तेहाद सामने आ रहा है, नज़र आ रहा है तो शायद सदियों में भी कभी ना महसूस हुआ है ना नज़र आया है। चीन एक रियासत बनेगा। लबनानी जो है जुल्म सितम से, इजरायली जुल्म सितम से निजात पाएंगे। ईरानियों ने सुन्नत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और करबला के शुहदा की याद ताज़ा कर दी। ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान का किरदार तारीख में क़यामत याद रखा जाएगा। जंग के बाद पाकिस्तान की क़यादत में आलम इस्लाम का जो इत्तेहाद बना, इसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान जंग रुकवा कर सारी उम्मत के सामने सुरखरू हुआ। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान लेबनान और फ़लस्तीनियों के बेशुमार कुर्बानियाँ रंग लाई। वक्त दूर नहीं जब फ़लस्तीन रियासत बनेगा। वेनेज़ुएला में 2 शदीद ज़लज़लों से हलाकतें 920 हो गईं। बरआमी मीडिया के मुताबिक या के बाद दीगरे आने वाले 7.2 और 7.5 शिद्दत के क़यामत खेज़ ज़लज़लों ने मुल्क में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। होलनाक ज़लज़लों के नतीजे में अब तक 3,360 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो चुके, जबकि सैकड़ों शहरियों के मलबे दबे होने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं।
वेनेजुएला के बाद फिलिपाइन में भी ज़लज़ले के झटके। रिएक्टर स्केल पर शिदत 6.7 रिकॉर्ड, गहराई 65 किलोमीटर रिकॉर्ड। मुतासरा इलाकों में 1,68,000 अफराद के मौजूद होने का तखमीना। ज़लज़ले के बाद सुनामी का कोई खतरा रिपोर्ट नहीं किया गया। बलोचिस्तान के इलाके कोहलू और गिरदनवाह में एक ही दिन में 3 ज़लज़ले। सुबह 10:25 पर पहला ज़लज़ला और दूसरा 10:58 पर आया। शाम 4:49 पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। तीसरे ज़लज़ले की शिदत 5.1 और गहराई 17 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ कोहलू से 60 किलोमीटर शुमाल मशरक़ में था। ज़लज़ला पे मरकज़ के मुताबिक यो, बराखान और राखनी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की वजह से लोगों में खौफ व हरास फैल गया और कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दुकानों से बाहर निकल आए।